रियासत मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल झीलों तालाबों का शहर तो है ही, पर इस शहर को खास पहचान मिलती है यहाँ के नवाबों के जरिए। क्योंकि इस शहर को अगर तारीखी नजरिए से देखा जाता है तो वो है यहाँ के नवाबेन। जहाँ नवाबेन ने भोपाल में तारीखी इमारतें तामीर करवाई है, तो बड़ी तादाद में आवाम की फलाह के लिए जमीनें भी वक्फ बोर्ड में वक्फ की, जिसमें एक बड़ी तादाद कब्रस्तानों की है। पर अब जब हम इन कब्रस्तान की तरफ देखते हैं तो इन कब्रस्तान पर बेतहाशा कब्जे हो चुके हैं। अब मैं यही पहले भी शायद कहा था मैंने CTV पे कि कहाँ गए कब्रिस्तान, ज़मीं खा गई कि आसमान। तो आज तक मुझे पिछले 5 साल से मैं संघर्ष करा, मैंने उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। रनिंग में 20-22 कब्रिस्तान होंगे, बाकी हम खुद खा गए। हम लोग, किसी ने मल्टी बना ली, किसी ने होटल बना ली, कब्रिस्तानों पे अब बस्ती है, बसा दी गई हैं। तो ये जब हमारी लापरवाही के साथ साथ वक्फ बोर्ड है, मुतवल्ली है, जो मुस्लिम इदारे हैं, वो हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, जो मज़हबी रहनुमा हैं, वो भी, वो सियासी जो रहनुमा हैं, कहीं ना कहीं वो भी ज़िम्मेदार हैं इसके लिए कि क्यों कब्रिस्तान उन्हों पे कब्ज़े करान दिए अपनी सियासत के लिए। आज कब्रिस्तानों का जो मिसमार हुआ है, जो ख़त्म हुए, उसकी वजह ये है। जब भोपाल में लगातार कब्रिस्तान कम पड़ने लगे तो मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड ने इसका सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि भोपाल में एक वक्त में 187 कब्रिस्तान मौजूद थे, जो अब घटकर महज 23 ही बचे हैं, जिसमें भी कुछ ही कब्रिस्तानों में तदफीन का काम जारी है और बाकी बंद पड़े हैं। अगर इसी तरीके से हालात रहे, जिस तरीके से जो रेशो निकल के सामने आ रहा है, जो अभी न्यू सर्वे किया है, हमारी टीम ने भी किया है और भी कई लोगों ने सर्वे किया है, तो उसके अंदर जहां इस भोपाल शहर के अंदर 187 कब्रिस्तान थे, निकल के आए जो ऑन रिकॉर्ड थे 187 कब्रिस्तान, और वो कब्रिस्तानों की तादाद घट के अब 23 रह गई है कब्रिस्तान। तो अगर यही हाल चलता रहा तो फिर ऐसा लगता है कि लोगों को अपने अपने मकान और घरों के अंदर ही लोगों को दफनाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सानेहा है और एक बहुत बड़ी तकलीफ दे और अलमिया की बात है इस कौम के लिए कि कौम के कब्रिस्तान ही नहीं बचे तो अब दफन कहाँ होंगे। और हमारे जो बुजुर्ग जिनको हम दफना चुके हैं, उनकी कब्रों के ऊपर आज बड़ी बड़ी मल्टियाँ और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कायम हो चुके हैं। लिहाजा यहाँ कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों का बहुत बड़ा अमल दखल है, सरकार का बहुत बड़ा दखल है कि उसने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई कब्रिस्तानों को लेकर। जिस तरह से भोपाल में कब्रिस्तान गायब हो रहे हैं, उससे अब लोग फिक्रमंद हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में कब्रिस्तानों पर कब्जे हो चुके हैं और इन पर मल्टीज बन चुकी हैं। इसलिए अब लोगों को फिक्र है कि कहां दफन होंगे हम और हमारे अपने। ETV भारत के लिए भोपाल से कमर गौस की रिपोर्ट।